हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुज़ार रोज टैरो। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सेजिटेरियस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन एंड नॉर्थ नोड अगर सेजिटेरियस में है, धनु राशि में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। ये 10 डेज की रीडिंग होगी। ओके जी, देखते हैं आपके लिए इन 10 डेज में क्या अच्छा होने वाला है, क्या स्पेशल होने वाला है। राधे राधे, थैंक यू स्पिरिट। ओह वाओ, स्पिरिट आई है यहाँ पे। कॉस्मिक एग एंड ड्रैगन फ्लाई एंड स्ट्रिंग ग्रे। आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाले लोग हैं जिनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। और मुझे लगता है ना कि इन 10 डेज में ना आपको गहरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ओके, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो उनके बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है, और उस नॉलेज को आप इतना संजो कर बहुत ही प्यार से रखना। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा आपको हासिल हो जाना जो दूसरे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्पिरिट है और इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन है आपकी काफ़ी ज़्यादा। एंड यस, स्पिरिट आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो होती है ना छोटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही बड़े लेवल पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। मुझे लगता है ना यहाँ पे कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है वो जागृत हो सकती है। ओह, एंड आपका हार्ट चक्र है जो, वो भी, एंड जो आपका थ्रोट चक्र है वो भी। अगर आपके वर्क नहीं कर रहे थे ना, तो प्रॉपर तरीके से वो वर्क करेंगे, क्योंकि वो ओपन हो जाएंगे, अपने चक्रास है ना जो, वो ओपन हो जाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो डीपर लेवल पे आप समझने वाले हैं, बहुत ही डीप। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है एंड मैं फील कर सकती हूँ ऐसी एनर्जी को। थैंक यू स्पिरिट। ऐसा है ना कि यहाँ पे स्पिरिट, अगर आप उनसे प्यार करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यस, आई एम ऑल्सो लव यू। एंड ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, बहुत ही डीपर लेवल का लव है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लगता है ना कि बहुत ही आपका एक कनेक्शन किसी नए इंसान के साथ बन सकता है। आप कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। सैजिटेरियस, लव इज़ ऑन द वे। ओके, ये मैं जब शफल कर रही थी तब मुझे ये मैसेज मिला था, तो अभी मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे डिलीवर करना चाहिए आपको। लव इज़ ऑन द वे। अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो यस, ये टाइमिंग है, बहुत अच्छी टाइमिंग है। बट आपसे ये भी कहा गया है कि ना अपने इमोशंस जो है आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपके इमोशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे जाएंगे।
आप अपनी एनर्जी को भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखने वाले हैं। आप किसी को मतलब ऐसी एनर्जी हो सकती है ना कि यार आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। वाह, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि स्पिरिट आपको मतलब प्रोटेक्ट करेगी कि तुम इसके पास अब नहीं आ सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है। यस, थैंक यू स्पिरिट, काफ़ी अच्छा मैसेज है। यहाँ पे लिजर्ड है, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है आपकी। थैंक यू। और मैं टैरो से देखूँगी कि कौन सा लव है जो आपकी तरफ आने वाला है। थैंक यू स्पिरिट। The Tower. Uh-oh. अच्छे दोबारा से करना चाहिए। थैंक यू। Four of Swords. Thank you Spirit. The Chariot and Death. Okay. वन, टू एंड थ्री, ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना के हैं, और इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ही चेंज आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पे आने वाला है, क्योंकि ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका इन 10 डेज में, और आप उस एनर्जी को फील भी कर पाने वाले हैं। और यस, मुझे लग ही रहा था आप स्पिरिचुअल लेवल पे मतलब कहीं ना आप आउट ऑफ सिटी आपका कहीं पे जाना हो सकता है, एकदम से एकदम से ही प्लान बनेगा आपका कहीं जाने का। मे बी आप काफ़ी दिन से सोच विचार कर रहे हैं, पर एकदम से ही प्लान बनेगा आपका जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे जाना है। The Star and Knight of Wands. Okay. आपकी एनर्जी ऐसे है ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ बोलूं। शांति जिसे कहते हैं ना, आप अपना पीस चूज करने वाले हैं।
जो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे या पहुंचाते थे उनके साथ मतलब आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरह से मुझे लगता है ना कि ख़त्म हो जाएगा, और आप अपना पीस चूज़ करेंगे। और इस पीसफुल प्लेस के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करें कहीं पे, और ये भी है कि आप सेल्फ लव उस पे भी वर्क करने वाले हैं। और जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा ना सेल्फ लव का, अपने ऊपर वर्क करने का, देन कोई पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ मूव कर सकता है। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। हम्म द टावर, द स्टार एंड नाइट ऑफ wands। यस, ये जो 10 days है ना आपके, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। यहाँ पे 3 कार्ड्स पहले ही थे मेजर अरकाना के, एंड वन मोर ऐड हो गया है दिस स्टार। इट मीन्स कि आपने मतलब जो एक भ्रम था ना आपका पिछला रिश्तों को लेके, जो भ्रम था ना आपका रिश्तों को लेके, वो ब्रेक होगा आपका। देन आप अपना पीस चूज़ करेंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे पीस चाहिए, और देन आप मूव करेंगे स्पिरिचुअल वे में। क्योंकि ये जो ब्रेक हुआ है ना, इसने आपको बनाया है। ये कार्ड है जो चैरियट का। यस, क्योंकि स्पिरिचुअल वे में आप अपने, मुझे लगता है ना कि जब आपने इनसाइड वर्क किया, अपना हीलिंग प्रोसेस चालू किया, देन आप हील होना शुरू हुए, आपने हील करना शुरू किया, आपने पीस को चूज़ किया, रेस्ट किया, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि इमोशंस जो हैं वो भी आपके हाई होंगे। यहाँ पे स्पिरिट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड देन रिबर्थ, जो पुराना था, फेक था, उससे सबसे आप डिटैच करेंगे, ख़त्म करेंगे कि मुझे ये पुराना अब कुछ भी नहीं चाहिए। और आप नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, नई सोच के साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी। और जो आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, और यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा कि यस मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। क्योंकि यही आपकी क्रिएटिव साइड जो है उसको भी ये ओपन करेगा, ये कार्ड द स्टार। एंड उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इससे मुझे लग ही रहा था कि मैंने आपसे कहा था कि कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा, एंड ये कंफर्मेशन है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। यस, कोई पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है। तो आप चूज करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब मैंने आपको कहा था कि आप चूज करेंगे, तो मुझे लगता है ना कि आप अपने वर्क को चूज करेंगे। लव को एक साइड में रखेंगे ना, लव को एक साइड में रखेंगे, और आप अपने वर्क को अहमियत देंगे, प्रायोरिटी देंगे, सॉरी वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। Alright, and here is the Two of Cups and Wheel of Fortune. Wow, डिवाइन टाइमिंग है आपकी। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है किसी लव्ड वन का,
ये भी ये पर्सन पुराना नहीं है, कोई कोई न्यू पर्सन है जो आपकी एज से हो सकता है कम हो, क्योंकि यहाँ पे चैरिट कार्ड है, तो मुझे लगता है ना कि आपकी एज 30 तक हो सकती है। एंड ये जो पर्सन है ये 28 का हो सकता है, मतलब कि 2 या 3 साल का फ़र्क होगा आपका। एंड यस, ये आपकी तरफ आएंगे और आपको मैसेज करेंगे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है जी। एंड मुझे लगता है ना कि इस बार आप बहुत ही सोच समझ के लव की तरफ जाएंगे। फर्स्ट आप अपने वर्क को अहमियत देंगे ज़्यादा। लव को आप देखेंगे कि अगर मेरी डेस्टिनी में है तो मुझे मिल जाएगा, ये आपकी सोच होगी। क्विक एक्शन नहीं लेंगे आप रिलेशनशिप में, ओके। और यस, यही करेंगे आप इन 10 डेज में। अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ तो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करने वाले आप किसी को। वक्त लेंगे, आप सोच समझ के ही फैसला करेंगे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि आप पीस को ज़्यादा अहमियत देंगे और अपने काम को अहमियत देंगे। बाकी सब बाद में आएगा आपके लिए। एंड द जजमेंट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, इट मीन्स की अवेकनिंग, अवेकनिंग कॉल है आपके लिए, जागना। थैंक यू। किसी कह सकते हैं कि किसी भ्रम से आपको जगाया गया है। थैंक यू। अब मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस क्या है। Woodland harmony, find comfort and care in nurturing relationships. ओके, मुझे लगता है ना कि आप चूज करेंगे, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इमोशंस में बहना नहीं है, सोच समझ के फैसला लेना है कि वो अगर आप एक अच्छा किरदार अपनी तरफ से निभा रहे हैं तो क्या सामने वाला भी उतना कर पा रहा है आपके लिए। आप पहले ये नोटिस करेंगे, देन आप रिलेशनशिप में जाएंगे। एंड द सेकेंड वन इज, वाओ, 3 कार्ड आए हैं ऑलरेडी। हिडन वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल की एनर्जी थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ है, और यहाँ पे आ ही गया है हिडन वाटरफॉल। क्रिएट सैक्रेड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। वाओ, मैंने आपसे कहा था कि आप पीस को चूज करने वाले हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज मैजेस्टिक स्टैग, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। यस, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे आप, और एक अथॉरिटी की तरह आप काम करने वाले हैं, यू नो, लीडर जो होता है ना, मेन लीडर, ऐसा आपको टैग मिलने वाला है मुझे लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छे से आप भूमिका निभाने वाले हैं। थैंक यू फेरीज। एंड इंटरनल रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ। इन तीनों कार्ड्स में ना एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा दिखाई गई है वो है वाटरफॉल। मैंने कहा था आपके इमोशंस जो हैं वो आप नोटिस करेंगे कि कहाँ पे आपके इमोशन भारी पड़ रहे हैं, कहाँ पे वीक हो रहे हैं, ओके। और इन पे आप वर्क करेंगे इन 10 डेज में। और मुझे लगता है ना कि आप रूट्स जो हैं आपकी, उन पे भी आप नॉलेज जो है ना वो भी गेन करेंगे, नॉलेज इस बारे में भी।
और गाइडेंस आपके लिए यही है कि फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए उतना ही कर रहा है जितना आप कर रहे हैं। ओके, बैलेंस। ओके, कंफर्ट एंड केयर जितनी आप उसको दे रहे हैं कि क्या वो इंसान भी आपको उतनी ही केयर दे रहा है। एंड सेकंड वन, द हिडन वाटरफॉल, आप अपने लिए चूज करेंगे पीस को। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसलिए ये कार्ड कंफर्मेशन है आपके लिए। एंड द थर्ड वन इज रूट्स। यहाँ पे और मानिए ना मानिए आपकी हाई वाइब्रेशन। ओके, और इसीलिए ये कार्ड आया है इंटरनल रूट्स, क्योंकि आप फाइंड करेंगे अपने आप को, ढूंढने वाले हैं आप खुद को। वाओ, ये डिफरेंट एनर्जी है इस पाइल की, बहुत ज़्यादा, और मुझे काफ़ी पसंद आई है। थैंक यू। मैंने कहा था कि आप गहराई से डीप डीप नॉलेज गेन करेंगे, और ये कंफर्मेशन है आपके लिए, इंटरनल रूट्स। थैंक यू गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद आई। आई होप कि आपको भी पसंद आई हो। मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट ये रीडिंग काफ़ी अच्छी थी आपकी। और ओके बाय, फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नई रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय।